हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज बहुत देरी के बाद आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेरा बेसमेंट की टूर। तो चलिए, मैं और मेरी वाइफ श्रद्धा दोनों मिलके गाइज आज आपको दिखाएंगे मेरा बेसमेंट। बेसमेंट भी है और हाउस भी है। और ये है मेरी गाड़ी, जहाँ पे आपको यहाँ पे गाइज स्टार्टिंग में इतना ड्राइवे मिलता है जहाँ पे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ रखते हैं। तो ये बेसिकली 3 कार यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम रख सकते हैं। और ये है गराज। घर का स्टार्टिंग होता है गराज से, जिसमें लाइक समर में हम बैठ सकते हैं, गाड़ी भी रख सकते हैं। एक पूरी गाड़ी अंदर से पूरी पार्किंग आ जाएगी। कई लोगों की बेसमेंट की एंट्री होती है। और ये गाइस आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पे ये रोज़ है, रोज़ का छोड़ है, राइट। लेकिन अभी जो विंटर की वजह से अभी नहीं आ रहे हैं। ये इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे रोज़ आते हैं। और यहाँ पे हम जैसे कि ये करती थी ना, ये चावल रखना, ये हम अभी ये भी चावल करते यहाँ हैं। पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। जैसे कि है गैरेज की दूसरी ये एंट्री। गराज की चलो एंट्री यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये आई थिंक, चलो हम देख लेते हैं क्या है गैरेज में। देखो, ये मेरी भाई की कार है जो पूरी अंदर आ गई है। बाकी तो बस ये सारा सामान है। तो गाइज ये देख सकते हो कि ये गराज है। और यहाँ पे ये जो ऐसी सिस्टम होती है कि ये पूरा डोर है वो ऐसे घूम के फिर इधर स्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि ये है गराज का रिमोट, ये पुश करने से ये डोर ओपन हो जाएगा। अभी हम चलते हैं, एंट्री लेते हैं। तो यहाँ से एंटर करके यहाँ पे एक सूर्य आ जाता है, जहाँ पे सारा चंपल सब कुछ, शूज़ सब कुछ हम यहाँ पे रखते हैं। फिर यहाँ से आएगी एंट्री, जिसमें सबसे पहले है वॉशरूम का डोर। तो ये है गाइस पाउडर रूम। यहाँ पे कनाडा में इसको बोलते हैं पाउडर रूम। तो जैसे कि कोई आपके गेस्ट आए हुए और उनको वॉशरूम जाना है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं। और ये एक स्टेयर्स जाती है ऊपर के फ्लोर पे, और ये है नीचे का एरिया। तो ये है टीवी। यहाँ पे गाइज हमारे गॉड की बहुत ही बढ़िया सी तस्वीर है। और ये है सोफ़ा। यहाँ पे जैकेट सब कुछ यहाँ पे हम रख सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। जैसे कि ये दूसरा रूम है, यहाँ पे भी सोफा, डाइनिंग टेबल हो गई। ये मेरी भतीजी की फिर से खिलौना जो कल आ रही है। तो गाइज ये है सोफ़ा, जहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। और ये सारे खिलौने हैं। जैसे कि बच्चों को यहाँ पे करते हैं 1 to 12, तो उन लोगों ने भी किया है फर्स्ट मंथ। तो ये है हिया, 12 मंथ तक। जिसका बर्थडे था तब सेलिब्रेशन किया हुआ था। तो ये है डाइनिंग टेबल, तो जिस पे बैठ के 4 लोग इजीली खाना खा सकते। और ये टेम्पल है छोटा सा। और यहाँ पे गाइस ये ड्रॉवर्स है, सारे मूवेबल ड्रॉवर्स है, जिस पे बहुत सारा सामान इधर रहता है। और ये है किचन का पार्ट जो श्रद्धा अभी से दिखाएगी। यूज नहीं हुआ है 1 मंथ से यूज नहीं हुआ है इसीलिए ये ऐसा है। यहाँ पे अलग अलग ड्रॉवर होते हैं। लाइक हम छोटी सी चीजें या बड़ी सी चीजें हम इधर रखते हैं, इस साइड पे रखते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही किचन होता है। ये बाहर का जो है वो सनरूम है। गाइज ये है किचन। अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ कि कनाडा में किचन कैसा होता है, जो हमारा किचन कैसा है। तो इधर आ। तो ये है गाइज इंडियन स्टाइल का जो फ्लेम वाला जो होता है वो यहाँ पे हमने लगवाया हुआ है। तो ये इंडियन स्टाइल में गाइज आपको कुकिंग का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बेटर मिलता है। और ये है गाइज कि जो स्मोक जनरेट होती है, जो वो धुआं जिसको बोलते हैं वो जनरेट होता है, तो वो इसको सक कर देता है। तो अगर ये नहीं होता गाइज तो पूरे एटमॉस्फेयर में जैसे कि हम कुछ बना रहे तो स्मेल, जो भी हम कुछ बना रहे होते हैं तो उसकी स्मेल पूरे हाउस में जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और गाइज इसका CFM रेट हम देखते हैं कि इतना, इसका CFM रेट कितना होता है। जितना ज़्यादा CFM रेट होता है उतना ज़्यादा वो सक कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कनाडा में। अभी गाइज आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो फर्नीचर है जो हमारे ओनर ने किया हुआ है वो बहुत ही बढ़िया लुक देता है इस पे। और आप गाइस जितना भी ज़्यादा वाइट कलर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको वाइड स्पेस मिलेगा। तो हर एक जगह पे हमने यहाँ पे स्टोरेज का दिया हुआ है, तो स्टोरेज की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और गाइज यहाँ पे ये जो ऐसे आपको भी, अगर आप कनाडा आएंगे तो आपको भी ऐसा एक फ़िल्टर वाला वाटर फिल्टर जिसको बोलते हैं वो आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही क्लीन वाटर मिलेगा। तो ऐसे 2 सिंक होते हैं जिस पे एक पे आपको वॉश करना है और दूसरे में आपको उस पे रख के उसको सुखा भी सकते हो। ये है गाइस फ्रिज जो बहुत ही बढ़िया है। इसमें डिस्पेंसर की फैसिलिटीज़ होती है कि आपको अगर आइस चाहिए तो आपको आइस जमाने की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे आइस मिल जाएगा। और ये है फ्रिज, तो इसकी टूर हम बाद में कराएंगे। ये है माइक्रोवेव। तो गाइज यहाँ पे माइक्रोवेव सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। अगर आप एज अ रेंट आ रहे हो फिर भी गाइज आपको माइक्रोवेव आपको यहाँ पे बाय ऑनर के ज़रिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है और ये सब कुछ फ्री में होता है। उसके साथ जो रेंट के साथ ही सारा कुछ इनबिल्ट होता है, जैसे कि हो गया फ्रिज, माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, ऑल्सो गैस एंड एवरीथिंग। अभी गाइज यहाँ से जो ये किचन का एरिया है, इधर से हम अगर आगे आते हैं तो ये है सनरूम, जिसको सनरूम बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है जहाँ से सनलाइट आती है। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो अभी गाइज आगे यहाँ से स्टेयर से अपर फ्लोर हम जा सकते हैं। और यहाँ पे गाइज जो ये डोर है जो मेरा बेसमेंट का डोर है, जो इसकी टूर में आपको बाद में कराऊंगा। पहले ये ऊपर का एरिया जो हमारे ओनर है उनका आपको मैं व्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे मैं रहता हूँ बेसमेंट में। तो गाइज अभी हम आ गए हैं ऊपर की साइड पे। यहाँ पे बेसिकली 3 बेडरूम है। ये रहा छोटा सा जहाँ पे मेरी भाभी काम करती है, ये उसका वर्क ये है। छोटी सी चेयर है यहाँ और पे वो काम करती है, वो IT में काम करती है तो वर्क फ्रॉम होम है उसका। और ये गाइज वॉकिंग जो एक्सरसाइज की जो मशीन है, जिस पे गाइज आपको बाहर ठंडी में वॉक करने जाने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पूरा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उसकी एप्लीकेशन भी होती है जिस पे आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हो। और ये एक स्टोरेज का एरिया है जहाँ पे आप बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद गाइज दूसरा रूम है यहाँ पे, ये छोटा सा बेडरूम है थोड़ा सा। तो यहाँ पे छोटा सा बेड है और एक बड़ा सा बेड है और एक स्टोरेज है। यहाँ पे खिड़की है जहाँ से बाहर का नजारा हम देख सकते हैं। ये बेड है, ये दूसरा छोटा बेड है। और यहाँ पे साथ एक कैबिनेट होता ही है। और यहाँ पे गाइज ऐसे रैक होते हैं जहाँ पे आप कपड़े सब कुछ रख सकते हो और ये स्लाइडर होता है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे एक दूसरा जिसको बोलते हैं कि हमारा रिफ्रेश रूम है। ये छोटा सा बाथ है और ये सिंक है। ये है उनका फिर से स्टोरेज रूम ये है, थोड़ा सा छोटा सा है। स्टोरेज है। ये आ गया मेन बेड। ये मास्टर बेडरूम है गाइज।
तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा है। और ये है मिरर जिस पे सुबह में हम हमारे ऑनर रेडी होते हैं। और ये है पार्थ पटेल और ये है श्रद्धा। आ जाओ। तो ये गाइस देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा मास्टर बेडरूम है। और इसको अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत ही वाइड एरिया है इसका। और उसके पास में गाइस आपको फिर से एक दूसरा छोटा सा आपको यहाँ पे एक बाथरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गाइज आपको ऐसे बाथ टब मिलेंगे। अगर गाइज आपको स्टैंडिंग टावर मिलता है, जैसे कि आपको बाथ टब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इंडियन पीपल को, तो अगर ऐसा स्टैंडिंग शावर सिर्फ मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको साफ़ करने में भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। और ये है टॉयलेट और ये है हमारा श्रिंक जिस पे ब्रश वगैरह हम कर सकते हैं। साइड में भी एक मिरर लगा हुआ है। यहाँ से भी बाहर का नजारा देखने को मिलेगा आपको। ये देखो, तो यहाँ से गाइज का पार्ट है। पीछे का पार्ट हम आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी सारा कुछ स्नो से गिरा हुआ है, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। तो साथ में गाइज आपको एक छोटा रूम जिस पे सिर्फ और सिर्फ आप सारे कुछ कपड़े रख सकते हो। तो ये फिर से हो गया एक रूम स्टोरेज। और यहाँ पे गाइज ऐसा आप डोलरामा में से आपको ऐसा स्टोरेज रैक भी मिल सकता है, तो जिसको करके आप बहुत ही अच्छी आप कपड़े सब कुछ रख सकते हो। तो ये थे गाइज ऊपर का पार्ट। अब मैं आपको बेसमेंट हमारा दिखाते हैं। अब गाइज मैं आपको नीचे बेसमेंट दिखाता हूँ कि बेसमेंट कैसा होता है। अभी यहाँ से गाइज आपको मैं यहाँ से हम बेसमेंट में जा सकते हैं। तो ये यहाँ से हम आए थे ये वाले डोर से, और उधर से चल के यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। और दूसरा जो सामने वाला डोर है जो बाहर से एंट्री हम कर सकते हैं। बेसमेंट के 2 दरवाजे होते हैं। यहाँ से हम जाएंगे हमारे बेसमेंट में। तो बेसमेंट में जाने से पहले सबसे पहले आता है लॉन्ड्री रूम। तो हम आज देखेंगे लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे 2 ऐसे मशीन होते हैं जिसमें हमें पहले कपड़े रखने होते हैं, वो पूरे साफ होके धो के हमें यहाँ पे उसको सुखाने होते हैं। लाइक क्या बोलते हैं उसको, ड्राई करना। हाँ, ड्राई करना होता है, सॉरी। तो यहाँ पे गाइज आपको मोड दिखने को मिलेंगे कि नॉर्मल, रेगुलर, लाइट, डेलिकेट, ऐसे सारे बहुत सारे मोड आपको यहाँ पे दिए होते हैं कि अगर आप किस टाइप के क्लॉथ वॉश कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। आपको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, वॉश टेम्परेचर क्या चाहिए, वार्म कोल्ड चाहिए, हॉट कोल्ड चाहिए, कोल्ड कोल्ड, उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। लोड साइज़ क्या है आपकी, अगर आपने कम लोड दिया है तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इतने इसके अकॉर्डिंगली आप इसको इसमें आपको डालना है। और उसके बाद उसमें लिक्विड कैसा होता है, तो ये है गाइस लिक्विड। तो ऐसा लिक्विड फॉर्म में हमको यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि हम इंडिया में पाउडर चलता है, तो यहाँ पे गाइस ज़्यादातर लिक्विड चलता है, पाउडर को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन्स पूरे डेवलप नहीं होते हुए। और उसके पास में होता है ये ड्रायर, तो जिसमें कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में आपको टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है, तो आपको सन नहीं दिखता, तो कपड़े आपके ड्राई नहीं होते, तो उसके लिए स्पेशली मशीन होता है। 2 तरह की ये मशीन होगी। कई मशीन यहाँ से फाइनल स्पिन आके भी ये ओपन हो जाएंगे, बट हमारा मशीन ये है कि लीड लॉक होने के बाद वो ही अनलॉक होगा, हम बीच में कपड़े डाल नहीं सकते, तो उसके लिए दूसरी बार लॉन्ड्री का। और ये है गाइज हमने लिया था, फाइनली ड्रायर बंद हो गया है हमारा, जिसपे कपड़े रख के हम यहाँ पे एज अ ट्रॉली ला सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री में गाइज हमने लगवाया है शू रैक, जिसपे हम शूज़ रखते हैं, चंपल रखते हैं, सब कुछ जो हमने डोलरामा में से परचेस किया हुआ है वो बहुत ही कम $10 में आपको मिल जाएगा।
अभी मेरे शूज रख देता हूँ। अभी आ गया हमारा बेसमेंट। वेलकम गाइस टू आवर ब्रांड न्यू बेसमेंट। तो गाइज अभी हम आ गए हैं हमारे बेसमेंट पे। आपको गाइज मैं दिखाता हूँ अब हमारा बेसमेंट जहाँ पे हम एक्चुअल में रहते हैं। जो हमने ऊपर का जो पार्ट दिखाया वो हमारे ओनर का था, वो हम वहीं पे नहीं रह रहे थे, लेकिन वो हमारे ओनर का है। उसी डोर से हम नीचे आते हैं जहाँ पे ये बेसमेंट है। अगर आप बेसमेंट पे रहते हो तो आपका रेंट थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट एंड एवरीथिंग। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको बेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा और बजट में भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको बेसमेंट पे ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए अगर आपको थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं अपने फीस के लिए। तो चलिए गाइज आज अब आपको पूरा डिटेल में बेसमेंट दिखाता हूँ कि कैसा है हमारा बेसमेंट। तो जैसे में एंटर करेंगे सबसे पहले लाइट होगी। इंडिया में हमारी लाइट जैसे नीचे होती है तो वो ऑफ होती है, देन ऊपर होती है तो वो ऑन होती है। अभी गाइज जैसे ही एंटर करते हैं हम तो सामने आपको, जैसे इस डोर से हम एंटर करते हैं उसके सामने ही जैसे ही एंटर होते हमको ये भगवान दिखते हैं। तो हमारी लाइफ में भगवान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बिना गॉड के कुछ नहीं है गाइज। तो एवरी टाइम एवरी मॉर्निंग वी डू वर्शिप टू गॉड एंड विदाउट वर्शिप टू गॉड वी नेवर ईट ब्रेकफास्ट और एनीथिंग एल्स। सो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर है जिस पे गाइज हमने ये ड्रॉवर भी बनवाया हुआ है और यहाँ पे हम स्टोरेज का भी पूरा है। तो यहाँ पे स्टोरेज का भी आपको बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर गाइज ये है हमारे नीलकंठ जी और ये है हमारा भगवान जी को सोने के लिए एक छोटा सा बेड और जिस पे उनकी बेडशीट है और ठंडी ना लगे उसके लिए हमने ये पूरा सेट बनवाया हुआ है। और ये है गाइज भगवान जी की पाग जो जिसको मुगट कहते हैं, जिसको हिंदी में। मुगट भी कहते हैं। और अभी ठंड की वजह से हमने ये वार्म क्लोथीज अभी पहनाए हुए हैं और इनके माथे पे भी गाइज हमने एक टोपी लगवाई हुई है। अभी गाइज ये है हमारा, आपको मैं वाइड व्यू में दिखाता हूँ कि हमारा जो लिविंग रूम है वो कैसा दिखता है। तो बहुत ही ज़्यादा इस पे स्पेस है। और अगर आपको गाइज मैं नीचे की ओर दिखाऊं तो ये है जो वो गाइज एक वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे लगवाई हुई। ज़्यादातर यहाँ पे कनाडा में आपको वुडन फ्लोरिंग दिखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमने देख लिया, एंट्री लेते ही भगवान दिखते हैं पहले और पास में गाइज हमारा एक एंट्री के वॉशरूम पास है। में ये वॉशरूम का डोर आता है। तो ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम। तो ये है सिंक जहाँ पे हम ब्रश वगैरह करते हैं और ये है हमारा ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ रखने का सामान। ये सामने एक मिरर मिलता है और यहाँ पे ये है स्टैंडिंग शावर और ये है बाथ टब जहाँ पे हम नहाते हैं। ये हो गया वॉशरूम और ये सीटिंग वाला हमारा टॉयलेट है। इधर से आके यहाँ पे ये हमारा पूरा जो लिविंग रूम है वो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे गाइज राइट लेफ्ट साइड में ये पूरा जो आपको मिरर दिखता है वो पूरा स्टोरेज एरिया है। और हमारे पास गाइज ये जो सब कुछ है वो क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है। ये है वैक्यूम क्लीनर, ऐसा सामान सब कुछ यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ये है सोफा जो हमने ऑनर ने प्रोवाइड किया है, ये हमारा नहीं है, ये ऑनर की तरफ से प्रोवाइड है। ये मेरे हस्बैंड लाए हैं, वो वीडियो बनाते हैं इसके लिए। ये हमने लिया, ये एक छोटी सी चेयर है जो कोई काम की तो नहीं है पर हमने रखी है। कोई बैठता नहीं है। ये हमने ली थी मार्केट प्लेस में से, आई थिंक $10 में ली थी। ये फेसबुक मार्केट प्लेस से हमने परचेस की थी। $10 की थी, बहुत ज्यादा नहीं है तो अफसोस नहीं होता है। ये है कपड़े सुखाने के लिए, हमने अभी अभी न्यूली मंगाया है। ड्राइंग रैक है गाइज, तो यहाँ पे आप कपड़े सब कुछ सुखा सकते हो। यहाँ पे हम टोवेल हमारे गीले होते हैं तो बहुत बदबू आती है, इसकी वजह से हमने ये अभी मंगवाया है। क्योंकि यहाँ पे गाइज हीटिंग नहीं होती, यहाँ पे सन नहीं दिखता। तो ये इसका इंट्रो तो मेरे हस्बैंड ने करवाई दिया। ये हमारे गॉड है जिसपे हम बहुत बिलीव करते हैं। ये एक छोटा सा टेबल जो हमने लिया थे, आइकिया में से लिया था हमने, तो अच्छा है। वैसे सोफे पे बैठ के हम खाना खा सकते हैं।
ये हमारा हो गया एक बड़ा सोफा जो कभी कभी काम आता है। हम बहुत उसको रेयरली, हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। छुट्टी के दिन हम इधर सोएंगे, बाकी तो नहीं। 5 दिन हमारा काम होता है, 2 दिन हम इधर बैठेंगे। और उसके पास में ये है हमारा बेडरूम। ये हो गया हमारा एक छोटा सा बेडरूम, छोटा सा नहीं, बड़ा सा है। इसको हमने ऐसे सजा के रखा है। और ये है गाइस बेड, तो 2 लोग बहुत आसानी से यहाँ पे सो बेड सकते के हैं। साथ इधर बहुत अलग अलग तरीके से लाइक हो गए, जैसे हम स्टोरेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोरेज है, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर नीचे भी 3 स्टोरेज है बेड के साथ। तो हम यहाँ लाइक कुछ सामान रख सकते हैं। ये हो गया मेरे हस्बैंड के लिए, जो ये यहाँ पे बैठ के अपने वीडियो का काम करते हैं। तो ये उसका पार्ट है, तो मुझे इतना पता नहीं है उसमें क्या है। तो गाइज ये है मेरी चेयर, गेमिंग चेयर है। वो बहुत ही बढ़िया सी चेयर है। आपको अर्गोनॉमिक्स सारे फंक्शंस इस पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। अभी लाइट करता हो तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये है चेयर और ये है मेरा वर्किंग स्टेशन। है हमारे भगवान की लाइक बुक हो गई, जो मेरे हस्बैंड पढ़ते, कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ। ये उसकी फाइल है वगैरह। ये हमने प्रिंटर लिया था अमेजोन में से, क्योंकि हमें वॉलमार्ट में बहुत महंगा पड़ रहा था। ये फिर हो गया, ये हो गया दूसरा कैबिनेट, जिसमें सिर्फ मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। ये सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े हम इधर ऊपर भी रख सकते हैं, तो हमारे जैसे पार्ट हो गया। अच्छा बड़ा है तो अच्छा हो जाता है। गाइज ये है एयर वेंट, जहाँ से यहाँ पे गाइज सेंट्रल हीटिंग होता है। तो गाइज यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होता है, जैसे कि ऊपर की साइड पे जितना टेम्परेचर होता है उतना ही सारे अपार्टमेंट, सारे फ्लोर पे, सारे घर पे सेम ही टेम्परेचर होता है। वो हम थर्मोसेट की वजह से वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी आपको वेंट दिखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि ये वेंट है, तो ऐसे यहाँ से पूरा यहाँ पे एयर आती है। तो ये था हमारा लिविंग रूम और ये था हमारा बेडरूम। अभी गाइज आपको मैं बढ़िया सी किचन दिखाऊंगा। तो किचन में गाइज जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको ये ऐसा आपको मिल जाएगा, जिसको स्टव कहते हैं। और ये है गाइज जिसको बोलते हैं कि ये फ्लेम वाला नहीं होता, ये टेम्परेचर थर्मोसेट की जैसे चलता है। ऊपर हमने देखा था फ्लेम वाला, लेकिन यहाँ पे कनाडा में आपको ऐसे आपको स्टव दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे की साइड जो होता है वो ओवन है। तो यहाँ से आप टेम्परेचर सब कुछ सेट करके वो कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली सारे रेगुलेटर है, क्योंकि यहाँ पे 4 आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हो गए सारा फर्नीचर। हमारा किचन भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बड़ा है। ये हमारा हो गया इंस्टेंट पॉट। हम ये लाए थे बिकॉज कुकर में फटने की बहुत टेंशन रहती है और उसमें आवाज बहुत आती है। और बेसिकली जब कुकर को स्टार्ट करते हैं वो आजू बाजू बहुत पीला पीला कर देता है। इसकी वजह से हमने ये मंगाया था। तो ये इंस्टेंट पॉट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आपको बहुत ही इसमें टाइम सेविंग हो जाता है इसका, इसलिए उसका नाम है इंस्टेंट। टाइम सेविंग बहुत ही ज़्यादा रहता है, आपको ज़्यादा ऑप्शन भी मिल जाते हैं, राइस सब कुछ, केक, एग सब कुछ। हम तो एग मीट कुछ खाते नहीं हैं, और लेकिन आपको इस पर टाइम सेविंग बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे ही मैंने ऊपर बताया था ऐसे 2 सिंक हमारे में भी है। और ये है 2, इस पे हॉट पानी आता है और इसमें कोल्ड पानी आता है। तो इजी टू रिमेंबर इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है। तो ऑलवेज यहाँ पे ऐसे 2 आपको यहाँ पे रेगुलेटर मिल जाएंगे, जिस पे आपको हॉट या कोल्ड जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस सारा कुछ स्टोरेज का सामान है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर करते हैं। ये हो गया एयर वेंट, जहाँ से ये पूरा सक करता है। जैसे ही मैंने पहले बताया, जितना ज़्यादा CF है उतना ज़्यादा वो अच्छा है। और ये है मेरा बोर्ड, जहाँ पे मैंने अभी प्लानिंग किया हुआ है कि आइल्स का वीडियो अभी बनेगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ थॉट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये है हमारा फ्रिज गाइज। तो जैसे ही हम फ्रिज को ओपन करते हैं आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा,
तो ऐसे फ्रोज़न यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा किचन। तो गाइज़ ये था हमारा घर का टूर। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।